हेलो गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखें। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस रात के हादसे की बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कोल का, क्योंकि बी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट भी बोलता है कि तुम भूल जाओ उस बात को। फिर हम यहाँ मेलिना को देखते हैं, बस वही जानती थी ये सब। कोल का मजाक पूरे स्कूल में बनाया जाता था, कोई विश्वास नहीं करता था उसकी बातों का। मेलेनी के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कोल का। अब हम यहाँ पर एक फैबी नाम की लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में सेम टैटू था जो बी के हाथ में था। ये देखकर कोल हैरान होता है। कोल के मॉम डैड समझ रहे थे कि कोल की मेंटली हालत खराब है, इसलिए उसको दवा दी जा रही थी। अब हम यहाँ कोल को देखते हैं, वो करे तो क्या करे, उसको दवा खानी पड़ती है। कोल यहाँ पर मेलेनी से बातें कर रहा होता है, मेलेनी उसको समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जब कोल जा रहा होता है स्कूल। किसी साइकेट्रिस्ट एकेडमी में उसका एडमिशन करवाना चाहते थे उसके पेरेंट्स। ये बात वो मेलेनी को भी बताता है। मेलेनी कहती कि तुम मेरे साथ घूमने चलो कहीं, हम वीकेंड पे जा रहे हैं, तुम भी आ सकते हो, और मैं अपने डैड की कार से जाऊंगी। फिर हम फैबी को देखते हैं। फैबी को एक डैडी मिलता है, उसकी चाबी उसकी गाड़ी की चाबी से मिलती थी। फैबी को समझ नहीं आता किसने रखा है। अब हम मेलेनी और कोल को देखते हैं। कोल यहाँ पर खुश होता है, वो सोचता है वो मेलेनी के साथ अकेला जा रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर मेलेनी के दोस्त भी आ जाते हैं। अब कोल के पेरेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि कोल मिल नहीं रहा होता। वो मेलेनी के डैड से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर मेलेनी के डैड को कुछ पता ही नहीं होता। दूसरी तरफ कोल एक बीच पे पहुंच गया था जहाँ पर फैबी भी आई होती है। कोल के पेरेंट्स पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। कोल ने ये बात नहीं बताई थी कि वो वीकेंड पे जा रहा है, इसलिए कोल के पेरेंट्स ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कोल एक शिप पे होता है और ये सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। मेलेनी का दोस्त उस रात के बारे में पूछता है जहाँ पर मेलेनी इन सबको मना करती है, लेकिन मेलेनी का कोई दोस्त नहीं मानता। वो फिर दोबारा पूछते हैं। मेलेनी यहाँ फिर गुस्सा होती है, कोल यहाँ एंजॉय करने आया है। तभी मेलेनी के मुंह से वो उस डेविल बुक का नाम निकलता है। कोल बोलता है मैंने तो आज तक तुम्हें इस डेविल बुक के नाम बताया नहीं। मेलेनी यहाँ बताते कि मैं भी अब डेविल के साथ हूँ, मैंने डील कर ली है। तभी वो अपनी एक फ्रेंड की गर्दन काट देती है और ये सब कोल देखकर घबरा जाता है। मेलेनी का ये सब प्लान था कोल को यहाँ पर लाने के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो लोग पहले पार्ट में मर चुके थे वो वापस से आ चुके हैं। कोल ये देखकर और घबरा जाता है। वो कहता भी है मैंने तो तुम्हें मरते हुए देखा है, तो तुम जिंदा कैसे हो गए। तभी यहाँ पर फैबी आते हैं, वो बोलते हैं मेरा फ्यूल खत्म हो गया, लेकिन फैबी ये सीन देख के वहाँ से चली जाती है। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया हो तो। फिर हम कोल को देखते हैं, वो कैसे ना कैसे करके वहाँ से भाग आता है और फैबी को बोट चलाने को बोलता है और वो किनारे पहुँच जाते हैं बोट चला के। फैबी वहाँ पूछती है आखिर वहाँ चल क्या रहा था। कोल पूछता है क्या तुमने देखा वहाँ पे। फैबी बोलती है अबे देखा अंधी थोड़ी ना, वहाँ एक लड़की को मार डाला, उन्होंने क्यों मारा। अब कोल सारी बातें बता देता है और डेविल के बुक के बारे में भी। कोल कहता है अब हमें ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये लोग सारे परेशान होते हैं कि वो गए कहाँ। मेलिना यहाँ देखती है पानी पर फ्यूल गिरा है जिससे वो लाइटर से आग लगा देती है। उनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है और वो थोड़े जख्मी भी हो जाते हैं। उस धुएं की वजह से मेलेनी को पता लग जाता है। फैबी अब कोल को वो अकेला छोड़कर वहाँ से आ जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी फैबी को दिखता है। वो आदमी फैबी के साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन कोल आ जाता है और उसकी गाड़ी ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेलेनी की दोस्त आ जाती है। वो फायर से हमला कर देती है और उस आदमी को भी मार देती है, लेकिन कोल उस पर गाड़ी चला देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है वहीं पर, और कार पत्थरों के बीच में फंस जाती है। अब यहाँ पर मेलेनी और उसके साथी भी आ जाते हैं। अब ये लोग अलग हो जाते हैं कोल को ढूंढने के लिए। कोल और फैबी कार के नीचे होते हैं, तभी कोल के ऊपर सांप आ जाता है, हमला करने ही वाला होता है, लेकिन फैबी बचा लेती है। थोड़ी सी आहट आने की वजह से मेलेनी अपने दोस्तों को बोलती है चेक करो कौन है गाड़ी के नीचे, लेकिन यहाँ पर सांप दिखता है। कोल और फैबी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एलिसन इनको ढूंढ लेती है। अब ये लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। एलिसन इनको पकड़ने के चक्करों में पत्थर में फंस जाती है। कोल फैबी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी गर्दन अलग और बॉडी के पार्ट अलग हो जाते हैं, उससे वहीं पर मौत हो जाती है। अब मैक्स भी आता है, लेकिन कोल उसको भी थोड़ी देर के लिए घायल कर देता है। ये लोग एक बोट के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन मैक्स वहाँ पर भी आ जाता है। मैक्स पानी में गिर जाता है, जिससे बोट की पंखुड़ी उसके मुंह पे लगती है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब हम यहाँ पर जिनी को देखते हैं जो ये सब देखकर घबरा रहा था, और उसका मोटा दोस्त भी। ये लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों फट जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर हम मेलेनी को देखते हैं, वो कोल के डैड को फोन करती है और कहती कि कोल ने ड्रिंक कर लिया और वो कहीं चला गया है।
फिर हम कोल और फेबी को देखते हैं जो एक कैबिन में आ जाते हैं। ये लोग यहाँ आकर छिप जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ कोल के डैड को देखते हैं। वो आ जाते हैं कोल को ले जाने के लिए। जब वो कोल का आवाज लगाते तो कोल और फेबी हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। इसी बीच वो जॉनी भैया कोल को मारने वाले होते हैं और वो मर जाते हैं। कोल फेबी वहां से भाग जाते हैं। कोल के डैड कोल के पीछे भागते हैं। फिर हम यहाँ मेलेनी को देखते हैं जो अपने बाप के दोनों हाथ काट देती है। वाह क्या बेटी है। अब हम यहाँ कोल के डैड को देखते हैं जो इंजेक्शन लगा के कोल को बेहोश करके वहां से लेके चले जाते हैं। अब मेलिना और फेबी में लड़ाई हो जाती है लेकिन फेबी वहां पर हार जाती है और मेलिना उसे एक रस्सी में बांध देती है। कोल को होश आता तो वो देखते हैं पेट्रोल पंप पर है और वो वहां से गार लेकर चला जाता है और वो मेलेनी के पास आता है और कहता है लो मेरा खून निकाल लो। तभी यहाँ पर बी आती है पानी में से निकलकर। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि बी फेबी की भी बेबी सिटर थी। अब वहाँ के पुतलों में से फिर से ये मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो गए थे। फिर हम मेलेनी को देखते हैं जो कोल का खून निकाल कर अपनी फ्रेंड के खून से मिला देती है और ये सारे भाई उस खून को पीने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी विश पूरी नहीं होती। ये लोग उल्टी करने लगते हैं और जलने लगते हैं। अब यहाँ पर इनोसेंट बॉय नहीं रहा ना, इसलिए अब ये लोग जल के मरने लग जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। फिर हम यहाँ पर बी को देखते हैं। वो बोलते कि ये सब मैंने ही किया था तुम दोनों की जान बचाने के लिए। ये सब बी का प्लान था। फिर हमें यहाँ पता लगता है बी ने डेविल से फेबी की जान बचाने के लिए डील करी थी। अब हम यहाँ बी को देखते हैं। वो खून पी लेती है और वो भी जल के मर जाती है। उसका मरना बहुत जरूरी था क्योंकि वो एक डेविल थी। अब हम यहाँ कोल के डैड को देखते हैं। वो बोलते हैं मैंने सब कुछ देख लिया है बेटा, सॉरी मैंने तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं किया। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।